हेलो एवरीवन। आज हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान का टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक जो है बीए फाइनल ईयर में जो है जनरल इन्वायरमेंटल स्टडी का है। तो सबसे पहले हम इस अभियान का बैकग्राउंड देखेंगे। अगर हम गंगा की बात करें तो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और प्राचीन काल से इसको एक पवित्र नदी माना जाता रहा है। आज भी हम गंगा को माता कह करके बुलाते हैं और ये सब इसके महत्व को प्रकट करता है। अगर हम इसको माता कह रहे हैं तो ये कितनी महत्वपूर्ण नदी है। किंतु जैसे जैसे विकास का पहिया घूमता गया, देश का विकास होता गया, वैसे वैसे गंगा के पानी में गंदगी घुलती गई और गंगा जो कि पवित्र हो चुकी थी, आज वो गंगा जो है भारत की सबसे गंदी नदियों में शुमार होने लगी है। तो अब इस गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया उसको हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान के नाम से जानते हैं। गंगा के प्रति लोगों की आस्था और इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इस गंगा नदी को साफ करने का जो बीड़ा उठाया है उसी को जो ये स्वच्छ गंगा अभियान नाम दिया गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान इसकी शुरुआत जो है वो 2011 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के रूप में की गई। वैसे गंगा की सफाई का अभियान 1985 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है 2000 तक 15 सालों तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हालांकि इसके ऊपर जो है 900 से अधिक करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो उसके बाद भी ये प्रगति धीरे धीरे जो आगे बढ़ी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसलिए 2011 के अंदर जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया गया। इसका संचालन राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को सौंपा गया, किंतु अब इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जून 2014 में नमामि गंगे परियोजना भारत सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई। अब नमामि गंगे परियोजना क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत जून 2014 में की गई। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट जो आवंटित किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। इसके दो मुख्य लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य क्या, प्रदूषण मुक्त गंगा, और दूसरा जो इसका लक्ष्य है गंगा का संरक्षण और जीर्णोद्धार यानी कायाकल्प करना। तो गंगा जो प्रदूषित हो चुकी थी, एक तो उसकी तरफ फोकस करना था और दूसरा गंगा के आसपास जो भी पेड़ पौधों की या पशुओं की या गंगा के अंदर जो है जो जीव जंतु है उनकी जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नमामि गंगा परियोजना के स्तंभ, इसके मुख्य जो है 4 पिलर हैं। पहला, सीवरेज के पानी का सही तरीके से निपटान करना, यानी गंगा के आसपास जो भी शहर बसे हुए हैं या जो उद्योग धंधे कारखाने लगे हुए हैं, उन कारखानों का गंदा पानी गंगा नदी में जाता है और इसकी वजह से गंगा की पवित्रता खत्म हो रही है। तो इसके लिए पहला जो इसका स्तंभ है कि सीवरेज व्यवस्था के को ऐसा बनाया जाए कि गंदा पानी जो है गंगा में न जाने पाए। और दूसरा, नदी घाट की सफाई। नदियों का जो घाट है, जो जगह जगह पर अस्थि विसर्जन का काम किया जाता है या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, उन घाटों के ऊपर पूरी तरह से सफाई की व्यवस्था की जाए। तीसरा, वनीकरण। गंगा नदी के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको बढ़ाया जाए। और चौथा है उद्योगों का प्रभावी निरीक्षण। ज़्यादातर उद्योग धंधे जो है वो गंगा नदी के आसपास है, वो अपने सीवरेज के पानी को गंगा नदी में बहा देते हैं और इसके पीछे मुख्य कारण होता है कि उनका समय समय पर निरीक्षण न करना। एक बार निरीक्षण किया जाता है तो वो ठीक ठाक दिखा देते हैं अपने प्लांट को, और थोड़े समय के बाद में वापस वो गंगा नदी में जो गंदा पानी बहाने लगते हैं। इसके लिए समय समय पर जो है प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था भी नमामि गंगे परियोजना में की गई है। तो 4 मुख्य स्तंभ है, सीवरेज के पानी का सही निपटान करना, गंगा घाट की जो वो सफाई करना, वनीकरण को बढ़ावा देना और उद्योगों का प्रभावी निरीक्षण करना। नमामि गंगे परियोजना का कार्यान्वयन कि किस प्रकार से इस परियोजना को जो है लागू किया जा रहा है वो देखेंगे। इसके कार्यान्वयन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, एंट्री लेवल एक्टिविटी, ये वो गतिविधियाँ होती है जिनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना है। दूसरा, मीडियम टर्म एक्टिविटीज़, ये वो कार्यक्रम है जिनको 5 साल की अवधि के अंदर कंप्लीट किया जाना है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़, जिनको 10 साल की अवधि में कंप्लीट किया जाना है। नमामि गंगे परियोजना की उपलब्धियां। गंगा की स्वच्छता का मिशन भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसको सफल बनाने के लिए भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और उसके परिणाम भी देखने लगे हैं। उन्हीं के आधार पर हम गंगा मिशन की कुछ उपलब्धियों को देखते हैं।
घाटों की सफाई, 182 घाट और 118 अस्थि विसर्जन स्थलों का आधुनिकीकरण और पुनरोद्धार का कार्य किया जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने जो है 61 छोटे और बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे इन घाटों और अस्थि विसर्जन स्थलों की सफाई पूरी तरह से की जा सके, उनका आधुनिकीकरण किया जा सके। सतह की सफाई, यानी पानी के जो गंदा हो जाता है गंगा का, उसमें कूड़ा करकट आ जाता है, उसकी सफाई के लिए भी सरकार ने जो है 11 स्थानों के ऊपर कचरा निपटान, कूड़ा करकट निपटान केंद्र स्थापित की है, जिसमें नदी में जो भी कूड़ा करकट बह करके आ जाता है, उस कूड़े करकट का जो है निपटान किया जाता है, जिससे आगे वो कूड़ा करकट नदी में ना रहे। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीवरेज निपटान क्षमता का निर्माण, गंगा के किनारे बसे शहरों और गांवों से निकलने वाले गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 63 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जो कि सीवरेज निपटान की जो है क्षमता को बढ़ाया गया इनमें। और अभी 12 जो नए प्रोजेक्ट है वो शुरू किए गए हैं, जिससे सीवरेज के पानी के निपटान क्षमता का और निर्माण होगा और इससे गंगा में जो है गंदा पानी जाने से रोका जा सकेगा। जैव विविधता का संरक्षण, गंगा बेसिन में मौजूद जैव विविधता के संरक्षण के लिए देहरादून, नरोरा, इलाहाबाद, वाराणसी और बैरकपुर में 5 जगहों पर जैव विविधता संरक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और इन केंद्रों के माध्यम से जो है गंगा नदी में मौजूद जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है, चाहे वो पेड़ पौधों की प्रजातियां हो, चाहे वो जीव जंतुओं की प्रजातियां हो, मछलियों की प्रजातियां हो, उन सभी के संरक्षण के लिए ये जो है कार्य में लगे हुए हैं। वनीकरण कार्यक्रम, गंगा के आसपास पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए 2016 से 21 तक यानी 5 सालों के लिए 2300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसमें उत्तराखंड के 7 जिलों में औषधीय पौधों को लगाने का कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है, यानी वहाँ पर जो जड़ी बूटियों वाले पौधे हैं उनको लगाया जा रहा है, जिससे एक तरफ तो वनीकरण को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ जो औषधियाँ भी उपलब्ध हो सकेंगी। जागरूकता कार्यक्रम, सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। साथ ही रैलियों, श्रमदान प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी आदि का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सोशल मीडिया है आदि के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया है। इससे ये अभियान जो एक जन अभियान बन चुका है और लोगों में जागरूकता आने से लोगों ने गंगा के आसपास जो गंदगी फैलाना कम कर दिया है, जिससे गंगा जो है कुछ हद तक जो है साफ दिखाई देने लगी। उद्योगों का प्रभावी निरीक्षण, 2019 में गंगा के आसपास 1072 उद्योग ऐसे थे जो गंगा को प्रदूषित कर रहे थे, यानी सरकार ने पहले आइडेंटिफाई किया कि कुल कितने उद्योग है जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, तो वो उनकी संख्या 1072 थी। उनका समय समय पर निरीक्षण शुरू किया गया और पर्यावरण मानकों को लागू करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया कि जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है कि प्रदूषण का क्या स्तर होना चाहिए या किस प्रकार से जो प्रदूषण होने से रोकने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो सारे स्टैंडर्ड जो इनमें लागू करवाए गए और अब उनका हर साल निरीक्षण किया जाने लगा है, जिससे प्रदूषण में कमी आई है। और 1072 में से 885 उद्योगों ने ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली को अपना लिया है, जिससे एक स्थान पर बैठे बैठे उन उद्योगों का निरीक्षण किया जा सकता है, उन उद्योगों की विजिट करने की भी अब जरूरत नहीं है। तो इससे उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को प्रभावी तरीके से जो है देखा जा सकता है और उसका निपटान भी किया जा सकता है। और जो पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। 2018 के अंदर 110 उद्योगों पर पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने के ऊपर कार्रवाई की गई। गंगा ग्राम योजना, इसमें 5 राज्यों में जो कि गंगा के जिन राज्यों में से गंगा गुजरती है उनमें 1674 ग्राम जो गंगा के किनारे पर है उनमें शौचालय बनाने के लिए सरकार ने 578 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि जो मलमूत्र पहले गंगा नदी में बहाया जाता था उस मलमूत्र को गंगा नदी में बहाने से रोका जा सके और गंगा को स्वच्छ बनाया जा सके। कमियां, इस अभियान की कौन कौन सी कमियां, कौन कौन सी चैलेंजेज है। बजट का पूर्ण उपयोग न होना, अब तक ये देखने में है कि सरकार ने जो है गंगा मिशन के तहत बहुत सारा बजट एलोकेट किया है, लेकिन उस बजट का पूरा प्रयोग न होने के कारण
कुछ परियोजनाएं जो है अधूरी पड़ी है, कुछ परियोजनाएं भी शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण गंगा की सफाई का जो अभियान है वो कामयाब नहीं हुआ है। जन सहयोग का अभाव, बहुत सारे अभियान ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता तब तक वो अभियान कामयाब नहीं हो सकते। तो गंगा मिशन भी एक ऐसा ही मिशन है जिसमें ज़्यादातर लोगों का सहयोग नहीं मिलने के कारण ये जो अभियान है कागजों में बहुत अच्छा दिख रहा है कि सफल हो रहा है, बहुत सारी प्रभावी रणनीतियाँ अपनाई जा रही है, लेकिन जन सहयोग के अभाव के कारण अभी भी गंगा में जो है गंदगी मौजूद है। सही नीतियों का अभाव, सरकार ने जो नीतियाँ बनाई है उन नीतियों में भी बहुत कुछ कमियां रही है। कमियां पहले कमी रही है नीतियां बनाने में, उसके बाद नीतियों के कार्यान्वयन में भी बहुत हद तक लापरवाही देखने को मिली है, जिसके कारण सही परिणाम जो सामने नहीं आ रहे हैं। क्रियान्वयन में कमी, बहुत सारी नीतियों को का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। जैसे बजट का पूरा प्रयोग न होना ये दिखाता है कि जिस नीति के लिए बजट निर्धारित किया गया था उस नीति को ठीक ढंग से पूरा न करने के कारण बजट जो है अभी बाकी पड़ा है। तो इस प्रकार जब तक नीतियाँ कितनी भी अच्छी हो, अगर उनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं होगा तो उसके कारण जो है सफलता नहीं मिलेगी। तो भ्रष्टाचार जो इसके अंदर एक बहुत बड़ी बाधा है। थैंक यू, थैंक्स ऑल।